स्टूडेंट्स, एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आज तैयार करते हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होता है? आयोनिक बॉन्डिंग होता है जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे सोडियम क्लोराइड, अभी मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ आऊंगी। सोडियम क्लोराइड कैसे आपस में बॉन्ड, देखो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ड्रॉ कर देते हैं। और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कह रहा है कि मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये कह रहा है मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कंप्लीट ट्रांसफर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से क्या बन जाएगा? सोडियम आयन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो क्लोराइड आयन। दोस्ती हो गई। कैसे हुई? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या बना? आयन बना। इसीलिए हम इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। आयोनिक की अभी मैं ये लेक्चर नहीं है, जस्ट क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। कोवेलेंट मतलब आपस में ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। किस केस में? उस केस में जब दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लेकिन लूज कोई नहीं करना चाह रहा, तो आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे H2 मॉलिक्यूल देख लेते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ना तो ये लूज कर रहा है ना ये लूज कर रहा है, दोनों क्या करेंगे? आपस में इधर, अगर मैं इधर रख देती तो क्या करेंगे? ये आपस में शेयर कर लेंगे। शेयर कर लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। The bond formed between two atoms by sharing of electrons is known as कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, एक सॉलिड लाइन से हम कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर सकते हैं, राइट? जब भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुए, वो इसके पास भी रहेगा और वो इसके पास भी रहेगा। होता कैसे? जरा थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताना चाहूंगी, जल्दी से आप लोग समझ लें। मान लो ये छोटा सा मैं एटम बना देती हूँ एक हाइड्रोजन का, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देती हूँ मैं आप लोगों को। ये न्यूक्लियस है इसका, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एक चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को तो ये अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये दोस्ती कर लेंगे। तो ये इसका तो था ही था, ये वाला इसने शेयर कर लिया। अब ये कहता है ठीक है, मेरा तो मेरे पास है ही और मैं इसको भी शेयर कर लेता हूं। तो इन दोनों की शेयरिंग से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये वाला इसने शेयर किया। शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ ना, एक इसका और एक इसका, इसीलिए हमने क्या शो किया? एक सॉलिड लाइन। कितने तरह के हो सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड? अगर एक पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 पेयर भी शेयर हो सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। 2 पेयर कहाँ शेयर हो सकते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। O2 मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6। एक ऑक्सीजन ये है, 1 2 3 4 5 6। दूसरी ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6। यहां देखो, दोनों ही ऑक्सीजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहां से लाएंगे? इनके पास तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे? आपस में 2 ही शेयर, जितने चाहिए उतने ही शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पास 6 है तो मैं 6 के 6 शेयर कर लूं। जितना ये शेयर करेगा इतना इसको भी सामने वाले को शेयर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो ऐसा वाला एक ऑर्बिटल में बना देती हूँ। कितने हो गए ऑक्सीजन के पास? 2 6 और 8। इसने सिर्फ ये शेयर किए हैं, इन दोनों के साथ इसने कोई शेयरिंग नहीं की है। ये वाला भी क्या करेगा? इन 2 को शेयर कर लेगा, और ये दोनों सिर्फ इस ऑक्सीजन के हिस्से में है। कितने शेयर हुए? 2 पेयर शेयर हुए। कैसे शो करेंगे? एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर के लिए एक सॉलिड लाइन और एक पेयर के लिए दूसरी सॉलिड लाइन। इसके पास भी ये 2 अनशेयर्ड है, इसके पास भी 2 अनशेयर्ड है। चाहे तो हम इनको शो करें चाहे ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ये कोवेलेंट बॉन्ड जरूर शो करना पड़ेगा। जो बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। तो इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं?
दो बॉन्ड पेयर है। जो शेयर नहीं हो रहे उसे हम कहते हैं लोन पेयर। मतलब लोन अकेले हैं, उन्होंने बॉन्डिंग में कोई हिस्सा नहीं लिया। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है और दोनों ही के पास दो दो बॉन्ड पेयर हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब एक शेयर हो रहा था तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर तीन शेयर हो जाए तो देखो नाइट्रोजन दो मॉलिक्यूल, दो एटम हमने लिए हैं, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने चाहिए दोनों को? इन दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे? आपस में 3-3 शेयर करेंगे। 3 शेयर कर लिया इसने और 3 शेयर कर लिया इसने। शेयर्ड पेयर कितने हुए? 3। अगर हम इसको ऐसे शो करें तो क्या होगा? एक सॉलिड लाइन, दो सॉलिड लाइन और 3 सॉलिड लाइन और दूसरा नाइट्रोजन, और दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर और एक एक लोन पेयर। ये एग्जांपल हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। जब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। 3 से ज्यादा, देखो मैं आप लोगों को आयनिक बॉन्ड में भी बता चुकी हूं, कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या 2 कर सकता है या 3 कर सकता है। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ना ही 3 से ज्यादा गेन कर सकता, और ना ही 3 से ज्यादा एक ही एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता। अलग अलग एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। लेकिन दो एलिमेंट आपस में 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना लूज कर सकते, ना गेन कर सकते और ना ही शेयर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले लेकिन मैं एक एग्जांपल और आप लोगों को दे देती हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं CH4 का। कार्बन करता है ऐसे काम, क्यों करता है? पहले अच्छा इससे पहले मैं बता देती हूँ कार्बन ऐसे काम क्यों करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-4, यानी कि कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, टोटल कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन उसके पास 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। टोटल न्यूट्रल हो गया। इन केस अगर वो इन 4 को 8 बनाना चाह रहा है तो अगर लूज करे 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो उसका प्लस चार्ज तो 6 ही रहेगा, लेकिन माइनस चार्ज से 2 हो जाएगा +4, बहुत ह्यूज चार्ज हो जाएगा। एटम नहीं होगा स्टेबल, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये लूज तो कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। और अगर गेन करने की कोशिश करे, इन 4 को 8 इलेक्ट्रॉन बना ले, तो पॉजिटिव चार्ज तो 6 ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज होते ही नहीं है। ये 4 को अगर हम 8 बना ले तो कितना हो जाएगा? देखना जरा चार्ज, 2 और 4 6, तो नेगेटिव पहले से ही था, 4 और ले लिया -10, तो टोटल चार्ज आ जाएगा -4, जो कि एटम हैंडल नहीं कर सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन टिकड़म लगाता है, भैया लूज गेन तो, और मेरे को कौन देगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स? तो ये कहता है चलो शेयरिंग से काम कर लेंगे। शेयर भी मैंने अभी बताया था, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयर भी नहीं हो सकते। तो क्या होगा? एक एलिमेंट से नहीं हो सकते ना, 4 अलग अलग दोस्तों से दोस्ती कर लेंगे, 3 से कर लेंगे, 2 से करके भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया है, ये क्या हो रहा है? देखो 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? सॉरी, 1 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन से दोस्ती कर देगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक और हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेगा जो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, एक और हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेगा, एक और हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? 4 हाइड्रोजनों से दोस्ती करी, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, चारों से एक एक शेयर कर लिया। ये कार्बन ये सारे के सारे शेयर कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो जरा, 8 हो गए। ये हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए थे, काम पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए थे, इस हाइड्रोजन को भी 2, इसको भी 2। अब मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं? एक सॉलिड लाइन से। कार्बन
एक सॉलिड लाइन हाइड्रोजन के साथ, दूसरा भी हाइड्रोजन, तीसरा भी, चौथा भी। अब देखो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ किए हैं, एक ही एलिमेंट के साथ नहीं किए। वो ही कर सकता है। इसका काम पूरा हो गया। अब ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड होगा या टेट्रा बॉन्ड होगा? 4 बॉन्ड हो रहे हैं, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्यों? एक एलिमेंट के साथ तो एक ही बन रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? 4 सिंगल बॉन्ड है अलग अलग जगह पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। कई बार बच्चे कहते हैं मैडम इसने तो कार्बन ने तो 4 शेयर कर लिए, 4 शेयर किए हैं लेकिन अलग अलग एलिमेंट के साथ किए हैं। तो जहां जहां उसने शेयर किया वहां वहां पे सिंगल बॉन्ड आ रखा है। तो ये 1 2 3 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स है। किसमें? CH4 में। बहुत सारे हो सकते हैं। आने वाले टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कार्बन के कंपाउंड्स को, तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कार्बन आपस में कैटेनेशन करता है, क्या होती है कैटेनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। ये टॉपिक था कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कितने तरह के हो सकते हैं, इनको तैयार कीजिए। मैं हाइड्रोकार्बन्स लेके आती हूँ आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।